गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई। इसके बाद मैं गई नीचे गई, पूजा की मैंने। हाँ मम्मी, खुला रहने का। सो दोस्तों, आज है संडे का दिन। संडे को स्पेशल होता है। तो आज संडे स्पेशल है। मैं आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ ब्रेड पकौड़े और मिर्चा वाला। यहाँ मैंने आलू बॉयल कर लिए थे और बस उसका बैटर बनाऊँगी। उसको अच्छे से इसका स्टफिंग रेडी करूँगी। और मिर्चें मैंने ऑलरेडी मंगा के धुल डाल के कट करके रखी हैं। सो आज ब्रेकफास्ट में यही सब बनाऊँगी। कि वो सोच क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कल वैसे भी अनाया को कुछ खाना था, तो बोली तो मम्मा पकौड़े बनाइए। मम्मी जी को मुझे ब्रेड पकौड़े मिर्चा वाला बहुत पसंद है, फेवरेट है हम लोगों का। और हम दोनों को सास बहू का मिर्चा वाला ब्रेड पकौड़ा कहीं भी जाते तो हम लोग ये ज़रूर खाते हैं। तो मैंने सोचा यही क्यों ना बना लूँ। बस यही सारी चीज़ें बना लूँ आज ब्रेड पकौड़ा और मिर्चा वाला। और आज का आपको पूरे दिन का रूटीन मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ, दोपहर के लंच में क्या बनाऊँ, शाम के नाश्ते में क्या बनाऊँ और रात के डिनर में एक छोटा सा ब्लॉग मैं आपके लिए बनाऊँगी। इसमें आप लोग को पूरा पता चले कि मैं क्या बना रही हूँ। सो नाश्ते दिन की शुरुआत है कि मैंने पहली चाय वगैरह पी ली। बस यहाँ पे मैं आलू की स्टफिंग तैयार करूँगी। इसमें सारी चीज़ें मैं रेडी करके डालूँगी, क्या है क्या नहीं। और आप लोग को भी अच्छा लगेगा कि ये ब्रेकफास्ट कैसा बना है। तो आज के ब्रेकफास्ट में कुछ यही है, ब्रेड पकौड़ा मिर्चा वड़ा। आप लोग भी इंजॉय करिएगा इस ब्लॉग को। और इस बार पहले प्लानिंग थी कि मैं अपने मायके जाकर पूजा करूँगी वट सावित्री की, पर ये कैंसिल हो गया। मैं वट सावित्री की पूजा यहीं करूँगी क्योंकि मम्मी जी की भी तबीयत ठीक नहीं है। और पहले प्लानिंग थी कि मैं और दीदी, बड़ी दीदी मेरी, साथ में पूजा करें, तो हम दोनों वहाँ जा रहे थे। पर फिर अटेंडेंस कैंसिल हो गया। मम्मी जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने जाना पॉसिबल नहीं समझा। तो मैं पूजा अपने घर में ही करूँगी। तो तैयारी मतलब कल 26 तारीख को पूजा है, तो बस ये सारी चीज़ें की तैयारी है। तो फिलहाल कभी नाश्ता बनाते हैं, फिर दोपहर का लंच, पहले नाश्ते की तैयारी करते हैं। क्योंकि अनाया उठेगी तो उसको मम्मा क्या बना रही हूँ नाश्ते में स्पेशल, कुछ अच्छा बनाओ कुछ अच्छा बनाओ। तो उसका तो फेवरेट है पकौड़े वकौड़े, बेसन से बनी उसकी चीज़ें बहुत फेवरेट है। मम्मी जी को आटे की पसंद है, मुझे और अनाया को बेसन की चीज़ें पसंद है। तो बस वो सारी चीज़ें स्टफिंग रेडी कर दी हैं। धनिया पत्ती मैं रेडी कर दूँ डाल के अच्छे से, और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी पिसी खटाई डाल ताकि अच्छे से वो होगा। थोड़ी सी पिसी मिर्ची, स्वाद आ जाता है इसमें। सारी चीज़ें मिक्स करके अच्छे से सुबह सुबह घबरा होती है, समझ में नहीं आता क्या होता है। बट कल को पता है रात में मुझे सर दर्द हो रहा था काफ़ी, तो दवा वगैरह खा के लेट गई। और सारी चीज़ें तो वैसे पहले से डिसाइड हो गई थी कि कल सुबह नाश्ते में क्या बनेगा। तो बस मिर्चा पकौड़ा देखिए बीस मिनट रेडी कर रही हूँ। मिर्ची की बस मिर्ची की घस नाक में चढ़ जाती है, इसलिए बस यही सारी चीज़ें बना रही हूँ। कैसे बना रही हूँ क्या बना रही हूँ, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। हाथ न लगा तब तक अच्छे से रेडी नहीं होता। गरम गरम में
फटाफट नाश्ते की तैयारी। बीच से इसको कट करके, और पता है ये सारी चीज़ें खाओ तो पेट एकदम से फुल हो जाता है। ब्रेड पकौड़े तो बनने, मतलब स्टफिंग, ब्रेड की स्टफिंग कर दूँ अच्छे से। इसके बाद फटाफट बेसन मिर्ची स्टफिंग करूँ। अनाया को भी बहुत, आज तो वो खुश हो जाएगी, मम्मा उसकी फेवरेट चीज़ बनाई। मेरी तरीके वो भी है, मुझे भी ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं। ब्रेड पकौड़ा, मिर्चा बड़ा, चाट टिकिया, सोचा क्यों ना आज स्पेशल बना लिया जाए। इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी में हालत बहुत ख़राब हो रही है, क्या बताऊँ आप लोग को। कुछ करने का भी मन नहीं करता है। ये भी इस समय आउट ऑफ स्टेशन है, इनको भी काफ़ी यूज़ करती हूँ। घर में रहते हैं तो सारी चीज़ें ब्रेड मेरी पूरी हो गई है, भर गई है। और बस मिर्ची इसको भी भर के रख दूँ। इसके बाद फटाफट बेसन का घोल बेस तैयार करूँ। क्या हुआ? पानी दे तो यहाँ पे गर्मा गर्म मिर्चा बड़ा बनके हो गए थे रेडी, और जो कि सबको देना था सुबह नाश्ते में। मुझे तो बहुत पसंद है मिर्चे बड़े और ब्रेड पकौड़ा, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। भाई मेरे तो फेवरेट है, आप बताइए किसके किसके फेवरेट है। मुझे और मम्मी जी को ब्रेड पकौड़ा और मिर्चे बड़े दोनों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो भाई मैंने तो बहुत टेस्ट खाया। फिर दोपहर के लंच में बनाया था दाल चावल, रोटी सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, आम की चटनी और सलाद, और जो सुबह मिर्ची मैंने फ्राई किए थे वो मेरे दोपहर का लंच का था। तो मैंने ये लिखी। इसके बाद शाम की टाइम हो चुकी थी, सारी प्लेटिंग वगैरह मैंने सबको करके दे रही थी। इसके बाद मेरी एक ही बारी खाने की, तो मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने दोपहर के टाइम में क्या बनाया। तो मेरा दोपहर का मील मेरा बिल्कुल पक्का रहता है कि मुझे दाल चावल रोटी सब्ज़ी बनानी, क्योंकि दोपहर में मैं ऑलमोस्ट यही सारी चीज़ें बनाती हूँ। आम की चटनी, ये सारी चीज़ें हैं, और साथ में काम की कद्दू डाली। सो आज का मैं पूरा रूटीन आपके तक शेयर कर रही हूँ, कैसा है क्या है, कि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनाया, दोपहर के लंच में, शाम की चाय के साथ किया, और रात के डिनर में। ये एक छोटा सा बॉक्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो बस प्लेटिंग करते फिर मिलते हैं आपसे अपनी लंच। तो दोस्तों अब मैं नीचे से खाना पीना करके ऊपर रूम में आ चुकी है। एक्चुअली बर्तन धुलने थे पर धुल नहीं पाए क्योंकि पानी की इशू है। आज सुबह पानी जल्दी चला गया था, इसलिए टंकी पूरी भर नहीं पाई, तो बर्तन अभी पड़े हुए हैं। और मैं बाकी सब किचन वगैरह क्लीन करके ऊपर आ गई। और कल है वट सावित्री व्रत की पूजा। तो देखिए मैंने साड़ी वगैरह तो सब निकाल दी है, क्या पहनी क्या नहीं पहनी। 2-3 साड़ियाँ निकाली हैं मैंने। अभी जो नहीं आपको दिखाई थी मेरे आपने शॉर्ट्स में देखी, मैंने उसको रेडी ही नहीं करवाई इतनी ज़्यादा, क्योंकि उधर जब उधर
मामी सास के यहाँ जब फंक्शन था तो पहले उसकी साड़ी रेडी करी, अब ब्लाउज फॉल वगैरह खुद ही कर देती हूँ। ब्लाउज़ भाभी जी बगल में जो उनसे रेडी करवाया था, तो वो ब्लाउज़ स्टिचिंग करवा, पर ये करवा नहीं पाई। और इधर काम में इतनी ज़्यादा बिज़ी रही, दिन भी नहीं थे, तो मैंने सोचा कोई भी साड़ी पहन लेती। साड़ी तो रेड और मैरून रानी कलर पिंक कलर की साड़ियाँ रहती हैं, कोई भी पहन ले। सो ब्लाउज वगैरह रेडी नहीं हुआ, इसलिए मैंने सोचा कुछ भी पहन लेंगे, इतनी सारी साड़ियाँ तो हैं। उसमें सारा काम वगैरह करके ऊपर आ गई। इतनी गर्मी पड़ रही है, हालत ख़राब हो जाती है। और पता गर्मी में कुछ खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा। तो सुबह इतना हैवी नाश्ता हो गया, ब्रेड पकौड़ा मिर्चा पकौड़ा, उसके बाद खाने का कुछ मन ही नहीं रहा। तो थोड़ा सा आज मैंने बस एक रोटी ज़रा सा चावल खा लिया, कद्दू की सब्ज़ी जो बनाई थी, और सारी चीज़ें, क्योंकि मन नहीं हुआ ले। मम्मी बोली बहुत कम, मैंने कहा ये सारा खाना हैवी इतना होता, खाने का मन नहीं होता है। सो सारा काम ख़त्म करके, सारा के बर्तन पड़े हुए हैं अभी, और मैं ऊपर किचन वगैरह क्लीन करके आ गई। आपको ये सब पता है, मुझे तो जाना था वट सावित्री पूजा के लिए मायके, पर नहीं जा पाई, कि बड़ी दीदी का और मेरा प्लान था कि इस बार हम लोग मायके में अपना वट सावित्री व्रत की पूजा करेंगे। दीदी के घर से भी काफ़ी दूर है बरगद का पेड़, और यहाँ से भी काफ़ी दूर है। तो मैं तो अधिकतर घर पे ही करती। फर्स्ट मतलब जो शादी के पहला साल था वट सावित्री की पूजा, तो मैंने बाहर जाके की थी, बहुत दूर है। और यहाँ से गर्मी में ऐसा तो ये पड़ता है जेठ के उसमें, इतनी हालत ख़राब हो जाती है, जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। मेरा सारा काम ख़त्म करते करते लगभग 11-12 बज जाते हैं, तब जाके कहीं उतनी तेज़ धूप होती, धूप में जाने का मन था। फिर बुआ जी थी मेरी, आप लोग को पता, आपने कभी देखा, निशा बुआ थी, वो मेरे लिए दाल भेज देती थी, मैं घर में ही पूजा कर लेती थी। और घर में यार कोई टेंशन नहीं थी, आराम से तैयार हो, आराम से घर में आराम से पूजा हो जाती थी। तो यही सोचा था कि इस बार मैंने और दीदी ने कि हम लोग जाके वट सावित्री की पूजा वहाँ करेंगे, पर नहीं हुआ, नहीं जाएंगे। तो और मम्मी जी की तबीयत भी नहीं ठीक है, और मेरा एक्चुअली जो पता मेरा जाने का मन भी नहीं था, तो पर मैं दीदी की वजह से जा रहे थे, क्योंकि इधर रेगुलर कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा था मुझे। तो बस दीदी का कल फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने बताया बेटा मैं नहीं जा रही हूँ, तो मैंने कहा फिर मैं भी नहीं जाऊँगी अकेले, कि क्या जाए। तो फिर इस बार फिर वही हम अपने घर में ही पूजा करेंगे। मैं दाल मंगा के सारा सामान मंगा के घर में ही पूजा करेंगे। और मैं अधिकतर घर ही में करती हूँ, घर में कंफर्टेबल भी रहती हूँ, धूप से बच जाती हूँ। और यहाँ घर में भी सब कुछ देखना रहता है, तो सारी चीज़ें रहती हैं, बस यही है। सो इसी वजह से मैं अपने मायके नहीं जा पाई, वरना सडनली बहुत मतलब प्लानिंग तो थी कि हाँ पक्का जाऊँगी। यश परी का भी फ़ोन आया था, उनको पता था कि इस बार मैं वहाँ आऊँगी पूजा कर, तो मैंने बोल दिया बेटा मैं नहीं आ पाऊँगी। और अनाया की तो पूछे नहीं, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, कहती सब गर्मियों की छुट्टी में सब मम्मी अपने मायके जाती, मतलब नानी के घर जाती हैं, और बच्चे जाते हैं घूमने, बट आप नहीं जाती है। बट मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे मैं चली जाऊँगी तो घर पे कौन देखेगा। उधर आपने देखा होगा पिछले वाले ब्लॉग में, मैं 4 से 5 दिन मायके में रुकी थी, तो उसके बाद यहाँ मम्मी जी को भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं नहीं रुकी। मेरा मन भी कहीं होता, कहती आप कहीं नहीं जाती, ये नहीं कि नानी के घर जाओ और बुआ के घर जाओ, सब जगह। मैं रुकने का एक इशू है मेन, कि अगर मैं वहाँ चली गई तो यहाँ का कौन करेगा। मैं मतलब पिछले वाले बाग में हमने देखा होगा, मैं वहाँ थी तो वहाँ से खाना बना के भेजती थी, तब मैं यहाँ रुकी थी। बट अच्छा नहीं लगता है ये सारी चीज़ें, और मम्मी जी इन्होंने भी बोला था कि नहीं अच्छा नहीं लगता सारी चीज़ें, तो मैं नहीं, मतलब नहीं जाने का मन होता है। मैंने कहा तुमको जब घूमना बता दो, मैं घुमा दूँगी, बट रुकूँगी नहीं। गुस्सा आती कहती है आप तो कभी भी कहीं नहीं रुकते, पर क्या करूँ जिम्मेदारी इस वजह से नहीं, बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं समझते, उनको तो घूमना भाई हर बच्चा चाहते कि छुट्टियों में कहीं, तो मैं अनाया को कहीं नहीं ले जाती, तो कहीं ना कहीं पास में मेला है, मोती झील है, मॉल है, ये सारी चीज़ें। उसकी बुआ के घर आप लोगों ने देखा होगा, कोमल का भी घर पी रोड में है, तो यहाँ मतलब वहाँ पर भी नहीं रुक पाती हूँ, मुझे सफोकेशन होती है। उसके यहाँ भी काफ़ी रूम बंद है AC की वजह से, मैं अपने AC रूम में ही नहीं बैठती। तो बस यही सारी चीज़ें हैं कि मैं नहीं जा पाती जिम्मेदारियों की वजह से, तो मैं घर में रहती हूँ, सारे काम निपटाती हूँ। और उसको कभी कभी कुछ होता है तो मैं उसको टहला लाती हूँ, पार्क घुमा लाती, तो ये है। तो उसका भी हर बच्चे की तरीके उसका भी एक एक्सपीरियंस होता है कि मैं भी अपनी नानी के घर जाऊँ, घूमूँ फिरूँ। पर नानी के घर में एक ये भी है, भैया चले जाते हैं जॉब पे, और छोटी दीदी जो मेरे से बड़ी है बीच वाली, जो यहीं रहती हैं, वो भी जॉब पे चली जाती, क्योंकि एक्चुअली आपको बताऊँ उनकी शादी हुई थी, तो उनके हस्बैंड ख़त्म हो गए थे, तो उन्होंने दूसरे सेकंड मैरिज के लिए उन्होंने मतलब सोचा ही नहीं कि मैं शादी करूँगी। तो
ये सारी चीज़ें तो वो यहाँ पे रहती है हम लोगों के साथ, तो वो जॉब करती, भाभी अपना बुटीक में जाती हैं। तीनों बच्चे, परी का इंटर इस बार हो गया, फर्स्ट डिवीज़न पास हुई और उसने अपनी मतलब बायो से, और उसने अपनी कोचिंग भी ज्वाइन कर ली है और उसको क्या कहते हैं कंप्यूटर भी ज्वाइन कर ली, कंप्यूटर कोचिंग भी, और उसके अब इस कॉलेज में एडमिशन के लिए भी देख रही है। और भतीजा जो है यश, वो भी कोचिंग जाता है, 5 से 7 के बीच में कोचिंग जाता है। पूर्वी भी कोचिंग जाती है, यश और पूर्वी साथ में कोचिंग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब घर में कोई रहेगा नहीं तो मैं और अनाया काफ़ी बोर हो जाएंगे। सब लोग टाइम टाइम से आते हैं तो पूरा पूरा दिन मैं भी अकेले बोर हो जाती हूँ। तो इससे ये सोचती कि यहीं रहूँ, क्योंकि सब लोग अपने अपने वर्क में निकल जाए। भाभी भी 11-12 बजे मतलब 11 बजे हर हाल में निकल जाती हैं बुटीक पे, तो फिर वो रात में ही आती हैं। और दीदी भी जब जाती है मतलब जॉब पे, तो वो सुबह 10 से जाती हैं, तो 10 से 3 करती हैं, फिर 4 से 6 का उनका ब्रेक होता है और 6 से 9 का फिर से उनकी टाइमिंग होती है। तो फिर यही एक टाइम है। भैया की भी टाइमिंग सुबह मॉर्निंग में निकलते हैं, फिर शाम को ही आते हैं 7-8 बजे के करीब। और बच्चे तीनों मिलके घर पे रहते हैं, तो कोई रहता नहीं तो फिर ये भी लगता है कि कौन। पहले मम्मी जी रहती थी तो बहुत अच्छा लगता था, बट अब घर में जाओ तो बड़ा खालीपन सा रहता है, बड़ा अजीब सा फील होता है कि मम्मी नहीं। पहले जाती थी तो वो मतलब बेड पे ये सारी चीज़ों पे बैठी रहती थी, बोलती थी, और शाम जैसे ही एंटर करो सबसे पहले मम्मी दिखती थी। अब ये सारी चीज़ें उनको काफ़ी फील होती हैं खुद जो भी, कि अच्छा नहीं लगता है, इसलिए और भी जाने का मन नहीं करता है, बहुत अजीब सा फीलिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। फ़िलहाल मैंने आज आपका इसके मतलब ब्लॉग स्टार्ट किया था क्योंकि मैं आपके साथ रूटीन चेंज करूँगी, मतलब शेयर करूँगी। तो मेरा ब्रेकफास्ट आपने देख लिया, मेरा लंच देख लिया, शाम के नाश्ते में मैं क्या खाऊँगी क्या नहीं, क्या बनाऊँगी ये देखते, क्योंकि अभी ऑलरेडी इतना पेट डन मतलब फुल है, कुछ बता नहीं सकती। और रात के डिनर में क्या बनाऊँगी ये भी मैं आपके साथ, क्योंकि अभी आज पता है कोई ठीक से खाना नहीं खाना, इतना हैवी नाश्ता हो गया इस वजह से कोई ठीक से खा पी नहीं रहा। तो जो कुछ होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल तो मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए आई हूँ, सोचती हूँ रेस्ट कर लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे शाम की मीटिंग में। चलिए, छोटे से ब्लॉग को आप लोग प्यार सपोर्ट सब कुछ दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मेरा जो मामी जी के गृह प्रवेश का भी नए घर के गृह प्रवेश वाला ब्लॉग है, वो भी मैं कल परसों तक का आप लोग तक एडिट करके अपलोड कर दूँगी। सॉरी, बहुत रहती हैं। और आपके साथ एक चीज़ और भी शेयर करनी है, मैं एक अलग से ब्लॉग लेके आऊँ। मुझे मीशो से जो सारे प्रोडक्ट मंगाती हूँ किस तरीके से मंगाती हूँ और ऑफ़र पे मंगाती हूँ, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस बार मैंने काफ़ी चीज़ें ली हैं मीशो से। आपने देखा था नाइट वेयर लिया था, मेरी एक फ्रॉक थी, वो एक कुर्ती ली थी, और इधर लिपस्टिक का कॉम्बो लिया और क्रीम का कॉम्बो लिया। ये मतलब सारी चीज़ें जो पैकेज में मैं लेती हूँ तो बहुत अच्छा रहता है, अच्छी चीज़ है। मुझे तो कभी भी कोई प्रोडक्ट ख़राब नहीं मिला। और अभी रिसेंटली एक मीशो से साड़ी मंगाई थी, ऑर्डर करी थी, जीजा जी ने दिलाई थी, वो भी बहुत अच्छा है। मतलब रात मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसका एक अलग से ब्लॉग लेके आऊँगी कि कल क्या है, कैसे क्या मतलब मैं मंगाती हूँ, कितने मतलब फ़ायदा होता है मुझे, मतलब ऑफ़र पे मिल जाता है। जैसे कि मुझे अभी मैंने फेस वॉश ऑफ़र किया नेक्सा मतलब सॉरी ग्लोबस का, तो 4 पैक था, तो वो मुझे 4 पैक पड़ रहा था 170 का था, पर मुझे पड़ा 120 का। इसी तरीके से मैं शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे उसमें ऑफ़र दिखा था। मैं इस मतलब काफ़ी साल से 5 से 7 साल तक के मतलब इस एवरेज में मैं शॉपिंग कर रही हूँ मीशो से, तो इसलिए उसकी मेंबर बनी। तो अच्छे से मतलब ऑफ़र आते तो उनमें मुझे ऑफ़र जल्दी मिल जाते हैं, तो फिर मैं अधिकतर जो शॉपिंग करती हूँ मुझे ऑफ़र पे अच्छे से प्राइस पे मिल जाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये सारी चीज़ें शेयर की है। तो इसका ब्लॉग मैं अलग से लेके आऊँगी। अभी जो मैंने प्रोडक्ट मंगाया वो आज फिर उसके सारा मतलब एक साथ लेकर मंगाऊँगी कि मैंने क्या क्या मंगाती हूँ, कितने कम प्राइस में मंगाती हूँ, उतने अच्छे से मिल जाता है। तो मैं सारी चीज़ों के प्राइस बताऊँगी, सारी चीज़ों की डिटेल बताऊँगी। तो अगर बताइएगा वो ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और आपको ये तो मामी जी के घर पे जो मैंने साड़ी पहनी थी गृह प्रवेश में, वो साड़ी कैसी लगी और उसका ब्लाउज डिज़ाइन कैसा लगा, ये भी प्लीज़ ज़रूर बताइए। मैं ब्लॉग डालूँगी, आप लोग देखिएगा। तो फिलहाल मिलते, ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद शाम की चाय की मीटिंग में। ओके सो दोस्तों, गुड इवनिंग। शाम का टाइम हो गया, मैं नहा धो के नीचे किचन में आ गई हूँ, बना रही हूँ चाय। और किसी का कुछ भी खाने का मन नहीं है शाम के नाश्ते में, तो बस चाय। और डिसाइड किया कि रात के डिनर में मैं आलू के पराठे बनाऊंगी।
कुछ समझ नहीं आता क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो मम्मी जी और मैंने डिसाइड किया है ये आलू के पराठे बनेंगे रात के डिनर में, और चाय बस ये सिंपल सा सिंपल है पूजा। और अभी बस बना रही हूँ चाय खाली शाम की चाय में, तो शाम की चाय में बना रही हूँ बस। अपना रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। भैया और मेरी तो बस शाम की मीटिंग में चाय। सो दोस्तों इसके बाद रात के डिनर की आई थी, तो मैंने गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए जो बहुत ही सिंपल था। तो आज का पूरा रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मेरा पूरे दिन का एक रूटीन ऐसे ही रहता है। दोपहर में तो मैं बेसिक खाना डेली वैसे ही बनाती हूँ, बट रात में चेंज करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए